हैप्पी दिवाली बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम फिर उपसहसंयोजन यौगिकों के आगे के टॉपिक नामकरण के बारे में जानेंगे। आयुपेक नाम कैसे लिखते हैं उपसहसंयोजन यौगिकों का एक एक उदाहरण सहित बड़े ही आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जैसे ये एक उपसहसंयोजन यौगिक है तो उपसहसंयोजन यौगिक का एक क्रम होता है। सबसे पहले इसमें जैसे पोटेशियम धनायन है और पहले अगर कोई धनायन हो काउंटर आयन में तो उसके बाद का संकुल भाग हमेशा ऋणायन के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन भाग का नाम लिखते हैं। अगर इसमें उदासीन भाग हो तो पहले धनायन फिर उदासीन और फिर ऋणायन का भाग लिखते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले पोटेशियम को धनायन के रूप में लिख दिया और फिर इस संकुल में सीधी सी बात है, पहले धनायन अगर पोटेशियम आयन है तो संकुल ऋणायन भाग है इसमें, तो ये संकुल सतह जो है वो हेक्सासाइनोफेरेट लिख दिया। और याद रखिए हमेशा, अगर संकुल सतह ऋणायन भाग के रूप में है तो केंद्रीय धातु जैसे ये फेरेट है तो 8 लग गया, इसके अंत में ये 8 लग गया और इसके ब्रैकेट में हमने ऑक्सीकरण अवस्था 3 लिख दी। एक एक नियम करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें लिगेंडों को जो हम वर्णमाला क्रम के रूप में लिखते हैं, इसमें 2 लिगेंड है। देखिए, तो एमीन पहले आता है तो ट्राई एमीन, 3 एमीन के लिए लिख दिया। अब कार्बोनेट तो ओ की ध्वनि, क्योंकि देखिए इसमें काउंटर आयन ऋणायन बाद में है, इसके पहले कोई धनायन नहीं है, तो इसका मतलब ये संकुल आप सीधी सी बात है धनायन के रूप में है और ये भाग ऋणायन के रूप में है। तो इस धनायन के अंदर देखिए ट्राई एमीन, ये 3 एमीन और कार्बोनेटो, क्योंकि कार्बोनेट ऋणायन लिगेंड है तो एटो लगा, कार्बोनेटो ओ की ध्वनि आएगी। कोबाल्ट लिखा है, ऊपर वाले में फेरेट था, इसमें कोबाल्टेट नहीं है। देखिए कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, क्यों? क्योंकि ये संकुल सतह धनायन भाग है। और लास्ट में काउंटर आयन क्लोराइड लिख दिया। अब देखिए, धनायन व ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पोटेशियम 4 थे तो इसमें धनायन सतह का उल्लेख नहीं, इसमें पोटेशियम की संख्या 4 का उल्लेख नहीं करेंगे, केवल लिगेंड की संख्या को इंडिकेट करेंगे, वो भी इसमें सतह में। देखिए कैसे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है तो पोटेशियम की संख्या नहीं लिखी। इसमें क्लोराइड के अंदर 3 है, देखिए तो क्लोराइड की जो है संख्या नहीं लिखी। तो इस तरह से इसका नाम क्या हुआ, एक्सा एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड बन गया। अब देखिए, इसमें जो धनायन संकुल भाग हो, अगर संकुल सतह धनायन के रूप में हो तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड का नाम लिखते हैं। जितने लिगेंड 1 2 3 4 है उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का लिगेंडों के साथ ही कंटिन्यू नाम लिखेंगे, नाम लिखते हैं। और इसके बाद एक कोष्टक लगा करके रोमन अंक में ऑक्सीकरण अंक संख्या जो है वो केंद्रीय धातु की लिख देंगे। जैसे देखिए, यहां ये जो है दिया है हमें कि इसमें एमीन है, कार्बोनिल है, तो ट्राई एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, ये कोबाल्ट केंद्रीय है। और सीधी सी बात है, पहले ये सतह है और बाद में काउंटर आयन ऋणायन है तो सतह धनायन के रूप में है। तो इसमें 3 ऑक्सीकरण अवस्था के बाद काउंटर आयन क्लोराइड लिख दिया हमने, तो धनायन भाग पहले और ऋणायन भाग बाद में। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पहले ये सतह है और बाद में काउंटर आयन ऋणायन है तो सतह धनायन के रूप में है, तो इसमें 3 ऑक्सीकरण अवस्था के बाद काउंटर आयन क्लोराइड लिख दिया हमने, तो धनायन भाग पहले और ऋणायन भाग बाद में। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, तो ये भाग धनायन है, पहले आ गया, और क्लोराइड में इस संख्या का उल्लेख भी नहीं करेंगे काउंटर आयन की। संकुल धनायन या उदासीन संकुल का नाम लिखते समय धातु परमाणु के नाम के साथ कोई अनुलग्न नहीं लगाते हैं। अगर हमारी संकुल सतह धनायन है या उदासीन है तो हम जो है केंद्रीय धातु के साथ किसी प्रकार का अनुलग्न नहीं लगाएंगे। जैसे डाइग्लाइसिनेटो कॉपर है तो कॉपरेट भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे। इसी तरह से ये संकुल सतह धनायन भाग है तो इसमें कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट। फिर देखिए, यदि समान लिगेंड की संख्या 2 3 4 5 6 आदि से लिखी गई हो तो उनके पूर्व में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वर्डों का यूज करेंगे। जैसे देखिए,
ग्लाइसिनेटो 2 है यहाँ पे, तो डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर लिख दिया हमने, और ये धनायन है इसलिए कॉपर को कॉपर ही लिखा है शुद्ध रूप में। और ये सतह देखो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू लिखेंगे, कहीं स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि ये सतह एक है, पूरी सतह का एक नाम लिखा जाएगा। अगर इसमें काउंटर आयन हो तब हम इसमें स्पेस देंगे काउंटर आयन के लिए। अब देखिए हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट और ऑक्सीकरण अवस्था 0। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे पूरी सतह को एक लिखेंगे, ये धनायन भाग है क्योंकि ऋणायन काउंटर आयन पीछे है इसके। अब देखिए इसमें टेट्राएमीन नहीं ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ये अल्फाबेटिकली जमाया हमने, तीसरे नंबर पे आएगा नाइट्रोसिल। प्लेटिनम, देखो प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये संकुल सतह पूरी की पूरी धनायन है और ऋणायन काउंटर आयन बाद में है। ब्रोमाइड, यदि लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा पहले से उपस्थित हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम डाई के लिए 20, ट्राई के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा किस और पेंटा किस, 5 के लिए हेक्सा किस, 6 के लिए यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं एथिलीन डाईएमीन, इसमें एथिलीन में डाई शब्द जो है पहले से लगा हुआ है और यहाँ 2 संख्या फिर आ गई, तो इसके लिए हमने बिस यूज कर लिया। ये देखिए यहां से लेके यहां तक सतह का एक नाम लिखा है पूरा, कोई तोड़फोड़ नहीं है। तो डाई क्लोरोबिस, एथिलीन डाईएमीन, प्लेटिनम, क्योंकि संकुल सतह धनायन है तो प्लेटिनेट नहीं करेंगे, प्लेटिनम करेंगे, और नाइट्रेट लास्ट में काउंटर आयन लिख दिया नाइट्रेट। इसी तरह से ये एथिलीन डाईएमीन का नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरो बिस एथिलीन डाईएमीन नाइट्रिटो कोबाल्ट आयन। तो ये देखिए नाइट्रिटो समूह अब की बार लिगेंड और क्लोरो पहले आता है, तो क्लोरो बिस एथिलीन डाईएमीन और नाइट्रिटो बाद में आया अल्फाबेटिकली, और कोबाल्ट और आयन के रूप में देखिए प्लस आयन है। इसी तरह से हम 3 वाला एग्जांपल देखते हैं, ट्रिस वाला। तो इसमें ट्राईफेनिल फास्फिन, ये ट्राईफेनिल फास्फिन है, और ट्रिस, इस 3 के लिए ये ट्रिस वर्ड यूज कर लिया। तो ट्रिस ट्राईफेनिल फास्फिन रोडियम, केंद्रीय धातु रोडियम है, और क्लोराइड। फिर देखिए ऋणायन संकुल अगर हो तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, एक अंतर आएगा, बाकी यथावत रखेंगे, सिर्फ केंद्रीय धातु के लिए 8 लगा देंगे। उसके लास्ट में क्या है, फेरेट है, फेरस है तो फेरेट। पहले देखो काउंटर आयन धनायन है तो इसका मतलब ये संकुल जो ऋणायन है, तो ऋणायन में केंद्रीय के लिए 8 लगा देंगे। तो पोटेशियम को पहले पोटेशियम लिख दिया, और हेक्सा साइनो आयरन के लिए, फेरस के लिए फेरेट वर्ड यूज हो गया, और ये ऑक्सीकरण संख्या लिख दी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कोबाल्ट है, ये ऋणायन के रूप में है, संकुल ऋणायन के रूप में है तो कोबाल्ट कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्टेट कर दिया तो हेक्सा साइनो कोबाल्टेट आयन। इसी तरह से ये पोटेशियम पहले आ गया तो ये संकुल सतह ऋणायन के रूप में है, तो जिंक के लिए जिंकेट यूज करेंगे, तो पोटेशियम टेट्रासाइनो जिंकेट के रूप में यूज कर लिया। 8 लगाते समय लैटिन शब्दों को प्राथमिकता देते हैं। कोबाल्ट है तो देखो कोबाल्टेट, निकल है तो निकलेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, आयरन है तो फेरेट, हाइड्रोजन है तो मर्क्यूरेट या हाइड्रोजिनेट, जिंक है तो जिंकेट, एजी है तो अर्जेंटेट, पीबी है तो प्लम्बेट, एयू है तो ओरेट, और एसएन है तो स्टेनेट। तो इस तरह से आयुपेक के अंदर जो है यहां हम लैटिन शब्दों को ज्यादा महत्व देंगे और यही लिखे जाते हैं। मुख्य नियम देखिए, रिव्यू करते हैं कि संकुल यौगिक का नाम बड़े अक्षर से कभी नहीं लिखते, छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे ये पोटेशियम है तो देखो पी छोटा लिखना है, कोई अक्षर बड़ा नहीं होता। तो पोटेशियम टेट्रासाइनोजिंकेट है तो पोटेशियम टेट्रासाइनोजिंकेट छोटे अक्षर का यूज किया है। नेक्स्ट बात है, आयनिक संकुलों के नाम में संकुल आयन और प्रति आयन के मध्य स्थान छोड़ते हैं। जैसे ये देखिए पोटेशियम काउंटर आयन है तो पोटेशियम को पहले लिखा है और पूरी सतह के नाम को ये कंटिन्यू लिखा है। इसी एग्जाम्पल में स्पष्ट हो गया। अनायनिक संकुलों के नाम एक ही शब्द में लिखे जाते हैं। अगर ये पोटेशियम नहीं होता तो ये सतह अगर अनायनिक एक ही होती, जैसे उदासीन होती या धनायन होती, तो इसको एक सतह के रूप में ये कंटिन्यू, इतना नाम इसका कंटिन्यू बनता। इसी तरह से यदि उभयदंती लिगेंड उपस्थित हो तो उसमें अगर दाता परमाणु को इंडिकेट करना हो तो देखिए हाइफन लगाया गया है। तो हाइफन को कैसे, जैसे ये अमोनियम, ये अमोनियम के लिए आयन काउंटर आयन अमोनियम लिख दिया, पूरी सतह का नाम लिखेंगे हेक्सा थायोसाइनेटो, और सल्फर जो है दाता परमाणु के दोनों ओर देखो हाइफन लगा दिया, और क्रोमेट क्योंकि ये ऋणायन है तो 8 लगा दिया और 3 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। इसी तरह से इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु तो नाइट्रोजन के दोनों ओर हाइफन लगा दिया। अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो, हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो ये लिगेंड है, और प्लेटिनेट 4 ऑक्सीकरण अवस्था। अगर ये हम काउंटर आयन का यूज इसमें दाता परमाणु को नहीं लिखते हैं, सीधा लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, सीधा तो सीधे सतह को सीधा का सीधा कंटिन्यू बिना हाइफन के लिख देंगे।
बहुकेंद्रीय जटिल यौगिकों के लिए म्यू का यूज करते हुए कैसे पूर्व लग्न का उपयोग करेंगे। देखिए कैसे, लिगेंड जिनमें 2 से अधिक धातु परमाणु होते हैं वो बहुकेंद्रीय जटिल यौगिक कहलाते हैं, और उनके बीच में लिगेंड जो है वो सेतु का काम करते हैं। जैसे मैंने ये गोल किया, ये सेतु का काम करता है। देखिए कैसे इनका यूज करेंगे, पूर्व लग्न म्यू कैसे यूज करेंगे, इतना भाग मैंने पहले लिख दिया। टेट्रामीन कोबाल्ट, चलो अंडरलाइन किया, ये टेट्रामीन कोबाल्ट लिखा। फिर ये सेतु आ गया, तो पहले वाले इस लिगेंड के लिए म्यू का यूज किया, म्यू, और इसको एमिडो कहते हैं, NH2 को एमिडो लिख के दिया। इसके लिए फिर म्यू का यूज किया, हाइफन लगाते हुए म्यू, और इसको नाइट्रो कह दिया, ये नाइट्रो लगा दिया। फिर इस पूरी सतह को, बाकी बच गई, इसको पूरी को लिख दिया टेट्राएमीन कोबाल्ट, और ये काउंटराइन क्लोराइड लिख दिया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस यहां से लेके यहां तक पूरी सतह लिख देते हैं। बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट, ये कोबाल्ट लिख दिया। ये अंडरलाइन वाली सतह देखिए, अंडरलाइन पूरी पहले लिख दी हमने कोबाल्ट। फिर ये 2 हाइड्रोक्सो है, एक जैसे हैं दोनों, तो डाई हाइड्रोक्सो कर देंगे, डाई हाइड्रोक्सो, और म्यू से सतह को दोनों सेतु को जोड़ लिया, और फिर दूसरी सतह का नाम लिख दिया इसका भाग का। तो बिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम, और काउंटराइन लिख दिया लास्ट में, ऑक्सीकरण अवस्था लिख करके क्लोराइड। इसी तरह से नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें अलग अलग 2 लिगेंड है सेतु के अंदर। तो इस सतह को यहां से यहां तक लिखिए पहले, तो टेट्राएमीन कोबाल्ट, ये मैंने अंडरलाइन किया, टेट्राएमीन कोबाल्ट लिखी। फिर म्यू पहले वाले के लिए अल्फाबेटिकली एमिडो आता है, तो म्यू एमिडो, और म्यू ऑक्सो, ये म्यू ऑक्सो, और इस सतह को फिर बाकी बचा हुआ भाग है इसको लिखिए टेट्राएमीन कोबाल्ट, और ये आयन के रूप में है तो आयन लिख दिया। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है नामकरण को बहुत जल्दी जल्दी देखा ताकि वीडियो लंबा न बन जाए, और आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका उल्टा करना सीखेंगे। अगर नाम दिया गया हो तो हम संकुल योगी का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। धन्यवाद, और आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।